नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेद स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। आज हम संविधान की विशेषता के बारे में देखेंगे। नंबर 1 विशेषता है लिखित एवं विस्तृत। हमारा जो संविधान है वो लिखित एवं विस्तृत है, क्योंकि यहाँ पे 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूची है। जो अनुसूची है ये मूल संविधान में केवल 8 थी, लेकिन जो इसके अलावा 9, 10, 11, 12 जोड़ी गई है। ये चारों अनुसूचियाँ संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई हैं। और जो 395 अनुच्छेद हैं वर्तमान में अगर देखा जाए तो लगभग 470 अनुच्छेद हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कई सब पार्ट भी हैं। जैसे कि अनुच्छेद 19 है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है। अनुच्छेद 15 है, उसमें लगभग 5-6 भाग हो गया है। अनुच्छेद 16 है, उसमें भी लगभग 6 तक हो चुका है, क्योंकि EWS जब जुड़ा हुआ था 103 संविधान संशोधन से, तो उसमें आर्टिकल 15(6), आर्टिकल 16(6) इसमें जोड़ा गया है। और उसी तरह 22 भाग भी है और इसमें 60 से अधिक देशों के प्रावधान भी हैं। और जो सबसे छोटा है वो US का प्रावधान है, संविधान है, क्योंकि उसमें वहाँ पे टोटल 4000 शब्द और 7 अनुच्छेद हैं। इसीलिए वहाँ का संविधान बहुत ही कठोर है। और भारत का संविधान जो है ये कठोरता के साथ लचीलापन भी रखता है। और ब्रिटेन का जो संविधान है, अगर इसकी तुलना की जाए भारत के संविधान से और अमेरिका ब्रिटेन से, तो जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है, क्योंकि वहाँ पे संसद जो कानून बना देती है वही संविधान बन जाता है। वहाँ का कानून बन जाता है जो एक्ट पारित कर देती है, क्योंकि वहाँ पे जो हाउस का कॉमन है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो पास होकर क्राउन के पास जाता है, जो वहाँ के राजा हैं, वो जो साइन कर देते हैं तो वहाँ का वो कानून ही संविधान बन जाता है। हमारे यहाँ एक एक अनुच्छेद, हर एक चीज़ पूरा विस्तृत लिखा गया है कि बार बार कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, कि बार बार सब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े। उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता। यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है, जो संविधान में लिखा गया है उसी के अनुसार सरकार कार्य करेगी। संघात्मक के साथ एकात्मक की ओर झुकाव। जैसे कि संघात्मक के साथ एकात्मक की ओर झुकाव का मतलब है कि जो जैसे UPSC है, जो केंद्र के द्वारा भेजे गए अधिकारी होते हैं, ये समझो कि केंद्र के लिए ही काम ज़्यादा करते हैं। जैसे राज्यपाल है, ये एकात्मक की ओर ही झुकाव रखता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगर कानून बनता है और अगर उसमें कोई कमियां होती हैं, अगर आप कोर्ट जाएंगे तो उसका न्यायिक विलोकन करती है। जैसे कि विधायिका के अंदर से कार्यपालिका बनती है। जब कार्यपालिका कोई कानून बनाती है, अगर उसमें कोई भी कमियां रहती हैं तो उसका न्यायपालिका उसका पुनर्विलोकन कर सकती है कि इसमें क्या खामियां रह गई हैं। अगर कुछ गलती भी रहेगी तो उसको निरस्त भी कर सकती है। कठोरता के साथ लचीलापन जो है, संविधान जो संशोधन है वो 3 तरह का होता है। एक साधारण बहुमत से, एक बहुमत से, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के साथ। जो साधारण है वो उपस्थित जो होते हैं वहाँ पे सांसद लोग जो उपस्थित होते हैं, बस केवल उन्हीं की बहुमत की ज़रूरत होती है बस वहाँ पे। लेकिन जो कठोरपन है वहाँ पे जो सांसद हैं, जैसे कि 545 अगर सांसद हैं तो उसका बहुमत प्लस वहाँ पे जो उपस्थित हैं उसका भी बहुमत होना चाहिए। उसके बाद आधे से अधिक, अगर 28 राज्य हैं तो लगभग 14 राज्यों का समर्थन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कठोरता भी है। पंथ निरपेक्षता, कि देश का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा। मूल अधिकार, जो मूल अधिकार है, अगर इसमें संसद कोई भी संशोधन करती है तो इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। उसके बाद है 8वां राज्य के नीति निषेधक तत्व। ये जो है
संशोधनीय नहीं है। जब राज्य योग्य हो जाएगी तो ये इसके बाद ही दिया जाता है। एकल नागरिकता है, उसके बाद एकल न्यायपालिका है। जैसे यूएस में है तो वहाँ पे हर राज्य में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों बगल ही बगल है। अगर राज्य का कोई मामला है तो वो हाई कोर्ट देखेगी, अगर केंद्र से संबंधित कोई मामला तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। संसदीय व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी कि जो राज्य का मुखिया है, देश का मुखिया जो है, उसका चुनाव होगा प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। जैसे वहाँ पे है ब्रिटेन में, वहाँ पे राजतंत्रात्मक प्रणाली है क्योंकि वहाँ पे चुनाव नहीं होता है। लेकिन जो भारत है यहाँ पे गणतंत्रात्मक प्रणाली है कि यहाँ पे जो देश का मुखिया है उसका चुनाव होता है। लोक कल्याणकारी राज्य, संयुक्त चुनाव प्रणाली, अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रावधान, आपातकालीन उपबंध, ये कि 352, 356, 360 तीन तरह के आपातकालीन उपबंध है। द्विसदनवाद, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। आप ऊपर देख ही चुके हैं। संविधान की सर्वोच्चता जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसके बाद है संघात्मक के साथ एकात्मक की ओर झुकाव, संसदीय व्यवस्था के साथ सदस्य केंद्र, यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की विशेषता अर्थात उपलब्धियाँ क्या क्या हैं इसमें। मूलभूत ढांचा संशोधन के बाद भी बरकरार, सार्वभौमिक मताधिकार, राष्ट्रीय पहचान, लिखित विस्तृत जो संविधान है, कठोर व लचीलापन का मिश्रण है इसमें, संघात्मक सरकार है, मौलिक अधिकार है इसमें, मौलिक कर्तव्य दिए हैं 11, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 तक, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका है, इकहरी नागरिकता है। यहाँ पे राज्य का और केंद्र का दोनों का सिर्फ एक ही नागरिकता होगी, अलग अलग नहीं रहती। संसदीय शासन प्रणाली है, सामाजिक न्याय है, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, यानी कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्म समान होंगे। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान भी है यहाँ पे भारत में। कठोरता के साथ लचीलापन, जो यूके का संविधान है वो अलिखित है, यूएस का जो सबसे छोटा संविधान है, और इंडिया का संविधान सबसे बड़ा है। और जो उसके बाद भी है, जब इंदिरा गांधी आई थी तो 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, लगभग इसमें 60 से अधिक अनुच्छेदों को परिवर्तित किया था इन्होंने। जो यूएस का संविधान है वो लगभग 250 वर्षों में अभी तक सिर्फ 28 बार संशोधित हुआ है। वहीं भारत जो संविधान है 75 वर्षों में लगभग 150 से अधिक अभी तक एक्ट आए, कानून एक्ट आए हैं, लेकिन अभी पारित सिर्फ 103-4 ही हो चुका है बस, और ज़्यादा नहीं हुआ है अभी। जो यूएस का संविधान संशोधित क्यों नहीं हो पाता है, इसके जो कारण है, इसमें 2 तरह कारण हैं। संसद प्रस्ताव लाए और उसको 2/3 से पास कराए। जैसे मान लो अगर 300 अगर लोग हैं तो कम से कम 200 लोग उसको पास करें। उसके बाद राज्य उसका अनुमोदन करे और 3/4 से, क्योंकि वहाँ पे 50 राज्य हैं यूएस में, उसमें से 3/4 राज्य उसको अनुमोदन करें तब वो मान्य होगा। और दूसरा क्या है, इसमें राज्य ही लेकर आए, राज्य उसका अनुमोदन करे, 2/3 राज्य लेकर आएँ और संसद में ले आएँ। उसके बाद अधिवेशन बुलाया जाएगा जिसमें 3/4 राज्य द्वारा उसको पास भी किया जाएगा। उसके बाद है पंथ निरपेक्षता, यानी राज्य के कोई भी विशेष धर्म नहीं माना जाएगा। अगर आपको सेक्शन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। धन्यवाद।